तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ओपन करने जा रही है। और कहाँ पे? तो जी हाँ दोस्तों, नेपाल में। तो नेपाल में कंपनी अब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपांशन कर रही है, अपनी कैपेसिटी जो है बढ़ा रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और जो बात आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि जो वहाँ पे कंपनी अपनी नई फैसिलिटी ओपन कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वहाँ पे डिमांड है, उसी के लिए कंपनी वहाँ पे सप्लाई मतलब अच्छे से सप्लाई होना चाहिए स्विफ्टली। इसके लिए कंपनी वहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट ओपन करने जा रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसी के लिए कंपनी ने सीजी मोटर्स के साथ में ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप की साइन की है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सीजी इंडस्ट्रियल पार्क नवल परासी में ये कह सकते हैं अपनी असेंबली फैसिलिटी ओपन करने वाली है कंपनी। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में, तो आज भी अगर आपने देखा होगा तो कंपनी में तेजी थी। और पिछले कुछ समय में, मतलब वैसा नहीं कि बहुत कंपनी भाग रही है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ऊपर ही जा रही है, अगर आपने देखा भी होगा तो। और अगर देख सकते हैं पिछले कुछ समय में एक अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना के भी दिए। पिछले 6 महीने में 46% के रिटर्न, और पिछले एक साल में भी 77% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछले 5 साल भी देखेंगे तो मतलब 320% पिछले 5 साल में, काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है अभी। और काफ़ी बड़ा कीर्तिमान भी कंपनी ने आज हासिल किया, बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है भारतीय एयरटेल कंपनी ने। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना जो मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ को भी पार कर दिया है। अभी तक यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं, लेकिन 8 लाख करोड़ को भी अपडेट कर दिया है। और भारत की अभी सबसे ज़्यादा जो कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में 4th नंबर पे आ चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। कंपनी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, कंपनी अपना जो कनेक्टिविटी है टायर 2 सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में तो कर ही रही, मगर उसके अलावा टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा, मतलब इनडायरेक्ट फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। जो कंपनी के यूज़र बेस है वो कंपनी से जुड़े रहे, उसका फ़ायदा मतलब दिख रहा है। और शेयर प्राइस ऊपर ही जा रही है। और 4th लार्जेस्ट मतलब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की ये बन चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें केपी एनर्जी कंपनी के बारे में, तो ध्यान से पढ़ना, केपी एनर्जी है, केपीआई नहीं है, केपी एनर्जी है। और केपी ग्रुप की ही कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को और एक नई ऑर्डर मिल चुकी है। और कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं, भातवारी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ऑर्डर मिली है। और किसकी ऑर्डर मिली तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो अगर वो भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग, अगर आप देखेंगे तो 9 मेगावाट की ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं विंड और सोलर दोनों की ऑर्डर है, मतलब हाइब्रिड पावर की कंपनी को ऑर्डर मिली है 9 मेगावाट की। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इसके वजह से अगर आज आपने देखा भी होगा तो कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ था। मतलब इतने छोटी कंपनी को अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते रहेंगी, तो अपर सर्किट लगना तो मतलब नॉर्मल सी बात है, क्यों ना लगे। मतलब यही बात आपको समझनी है कि कब कंपनी के, मतलब कंपनी के शेयर्स ऑपरेट हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, कब नेचुरल तेजी आ रही है, ये आपको समझना काफ़ी जरूरी बात है। और इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रांग है। और उसमें और एक ऑर्डर मिल गई, और इसकी वजह से आज कंपनी के शेयर में अपर सर्किट भी लगा हुआ था। और यदि आगे बात करें विकास लाइफ केयर कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग 500 मिलियन रुपीज़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। और अगर आप शेयर प्राइस भी देखेंगे तो आप बोलेंगे ये क्या, मतलब 4-5 रुपए के आसपास शेयर प्राइस है। लेकिन आपको मार्केट कैप देखना है तो मार्केट कैप भी मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटी कंपनी है। 1,000 करोड़ से नीचे ही कंपनी का मार्केट कैप है। और काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी को ऑर्डर भी मिली है। और अगर आप कमेंट्री भी देखेंगे फ्यूचर की, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने कही है, तो वही कही है कि आने वाले समय में देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी चाह रही है। तो देखना होगा अभी कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं।
और जिनको नहीं पता होगा कंपनी क्या काम करती है, किस में काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी स्पेशली एडिटिव्स बनाती है फॉर प्लास्टिक, सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें होनासा कंज्यूमर कंपनी के बारे में, मतलब मामाअर्थ कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो ब्रांड है डर्मा करके, देख सकते हैं आप डर्मा, तो ये जो ब्रांड है काफ़ी अच्छा कंपनी ने वहाँ से रेवेन्यू लाया है। और देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू का कंपनी वहाँ से लाया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कंपनी का नया ब्रांड तैयार हो रहा है, इससे हमें ये बात ध्यान में आती है और लोग भी पसंद कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। और अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रांड है वो एग्जैक्टली किस में काम करता है, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे भी तो देख सकते हैं आप सीरम में, जी हाँ दोस्तों, सीरम में काम, फेस सीरम में काम आता है, सनस्क्रीन स्टिक में आता है, एक्ने पैचेस में आता है, तो उसी में जो ब्रांड है काम करता है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और एक नया माइलस्टोन भी हासिल कर लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। या कंपनी ने एक साल में अगर आप देखेंगे तो 500 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ वहाँ से लाया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें मैक्स हेल्थ केयर कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। जिनको नहीं भी पता होगा कंपनी क्या काम करती है, किस सेगमेंट में काम करती है, तो नाम में ही है। कंपनी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है, हॉस्पिटल काफ़ी है कंपनी के। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो जो न्यूज़ आ रही है वो देख सकते हैं कंपनी ने एक्विजिशन किया है। और देख सकते हैं संध्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंपनी में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नया स्टेक खरीदा है लगभग 3.6% का, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आप देखेंगे तो लगभग अभी टोटल 5.51% का स्टेक कंपनी में हो चुका है, तो ये भी बात आपको पता चाहिए। मतलब ऑलरेडी कंपनी ने स्टेक खरीदा था, उसमें और एडिशन किया है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यदि आगे बात करें पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो अगर आपको पता होगा तो कंपनी ने अपनी QIP लॉन्च की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो मतलब इन शॉर्ट कंपनी पैसे जुटाने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो जिसके लिए फ्लोर प्राइस भी लगभग 59.5 रुपीज़ रखी गई है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी इंफ्रा सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और कंपनी के अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की। और जैसे ही न्यूज़ आई कि कंपनी QIP लॉन्च करने वाली है, मतलब सारे जो एजेंसीज होते हैं सारों ने, मतलब सारी एजेंसीज ने अपने अपने टारगेट बढ़ा दिए कंपनी के लिए। तो मतलब वही ये कंपनी पैसे जो उठाने वाली उससे करेंगी क्या, मतलब वही ये कंपनी अपना लोन कम करेंगी, बिजनेस एक्सपांशन में और भी काम करने के लिए पैसे जुटाएंगी, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी की प्राइस और भी बढ़ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी एजेंसीज ने कहा है और सबने अपने टारगेट मतलब बढ़ा दिए। किसी ने 75 कर दिया, किसी ने 80, तो कोई 90 का टारगेट दे रहा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।